यस, आप प्लीज अपने आप को सबको म्यूट कर लीजिए एंड प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड एट ऑल टाइम्स जब तक आपको बोलना नहीं हो. सी, इंटरैक्शन इज ओके बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो आप लोगों को समझनी पड़ेगी. आप इंटरैक्ट करने के लिए अपने आप को अनम्यूट किया, कुछ बोला एंड देन अगेन म्यूट योरसेल्फ बिकॉज इट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस. यस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. Let's start. Okay. Whether humanity will नहीं, consciously आपको follow. पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट से पढ़ना है आकांक्षा. Acha, okay. Your thoughts are positive and negative thoughts. Your thoughts are both the words you hear in your head and the words you speak out loud. When you say to somebody, "What a beautiful day," you had the thought first and then spoke the words. Your thoughts also becomes your actions. When you get out of bed in the morning, you had the thought of getting out of bed before you took action. You can't take any action without thinking the thought first. तो ये बुक हमें बोल रही है कि आपके जो थॉट्स होते हैं, आपके दिमाग में जो आते हैं, वो आपके वर्ड्स भी होते हैं और जो आप बोलते हो वो भी आपके थॉट्स ही है. आपके वर्ड्स आपके थॉट्स हैं, जो आप बोलते हो व्हेन यू स्पीक आउट यू आर स्पीकिंग योर थॉट्स फर्स्ट, राइट. इसीलिए कल मैंने बोला था कि सोचने के पहले भी सोचना है हमें. तो आप जब अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लेते हो, देन यू डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, देन यू आर नॉट सेइंग द नेगेटिव थिंग्स. व्हेन यू आर नॉट सेइंग द नेगेटिव थिंग्स, यू आर नॉट डूइंग देम. When you're not doing them, you are already changing your circumstances, your situations accordingly. So this is what they are trying to tell. और एक बात और है कि जब अब जैसे आँख खुलती है, आज सुबह ही आपने आँख खोली, तो आप तुरंत आँख खुलने के साथ तो बिस्तर से नीचे नहीं उतर गए थे. आपने वहां पे थोड़ा सा सोचा कि आज अभी उठना है या आज ये काम है, कुछ तो दिमाग में आया होगा. और सिंस वी आर फ्रॉम द मैजिक बुक, सबसे पहले वी से थैंक यू on the bed itself for opening Yeah. our eyes. So even that thought which comes in your head to be giving thanks because you are still alive, you are still breathing, is a beautiful thought. You can say a positive thought, you can say. But वो आता है. और इसके पहले जब आपने मैजिक बुक नहीं की थी, तो अगर if you will reflect back, you will realize कि जब आप आँख खोलते थे तो आपके दिमाग में ढेरों ऐसे थॉट्स आते थे कि आज का दिन कैसा जाएगा, आज मुझे ये काम करना है, आज बेटे का इंटरव्यू है तो उसका इंटरव्यू कैसा होएगा, आज हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो वो कितने बजे जाएगा. मतलब 100 and 1000 ऑफ थॉट्स कम्स एज सून एज यू ओपन योर आईज. अब आप उसमें से क्या बोलते हो, नहीं बोलते हो, क्या आपके बाहर आता है मुंह से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो आप जब अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लोगे तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल. अगर आप किसी को पहले बोल रहे हो फॉर एग्जाम्पल कि कितना अच्छा दिन है आज, तो पहले वो दिमाग में आपके थॉट आ चुका है कि वाओ सच अ ब्यूटीफुल डे. आपने देखा, अच्छा सनराइज बहुत सुंदर है, सनराइज हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है. एंड देन यू टेल टू योर हस्बैंड और टू योर पार्टनर और टू योर whoever is next to you कि देखो कितना सुंदर सनराइज है. तो पहले वो थॉट आता है, उसके बाद में आप बोलते हो. आप कोई भी एक्शन बिना थॉट के नहीं ले सकते हो. तो ये प्रोवर्ब भी है शायद कि एक्शन, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट, बट बहुत सारे सेइंग्स है इस बेसिस पे कि चेंज योर थॉट्स एंड योर एक्शन विल चेंज अकॉर्डिंगली. और सोच आप जो करते हो वो आपकी सोच पे निर्भर करता है. ऐसा बहुत कुछ आपको, अगर आप साहित्य पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, तो यू विल कम अक्रॉस many sayings on this topic alone. Okay, basically see ये पूरा चैप्टर जो हम अभी कर रहे हैं, इट इज all based on your thoughts and उसमें भी सकारात्मकता मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स पे पूरा चैप्टर बेस है. ये आपको हर पैराग्राफ में यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि यू हैव टू हैव पॉजिटिव थॉट्स throughout the day, throughout your life, to make your dreams come true. Yes. It's your thoughts that determine whether your words and actions will be positive or negative. But how do you know whether your thoughts are positive or negative?
Your thoughts are positive when they are thoughts of what you want and love. A negative thought are thoughts of what you don't want and don't love. It is that simple and that easy. नाउ द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड कि कैसे हम लोग पता करें कि हमारे थॉट्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब इतनी देर से हम लोग सुन रहे हैं, 2 दिन से वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स। पॉजिटिव सोच, सकारात्मकता की सोच होनी चाहिए कि नकारात्मकता की सोच होनी चाहिए, लेकिन हम ये डिटरमाइन कैसे करेंगे कि हमारी सोच पॉजिटिव है? तो बहुत ही सिंपल एंड इजी वे ये बुक बता रही है आपको कि अगर आप अपने मनचाही चीजों के बारे में बात करते हो तो आपका थॉट्स जो है वो पॉजिटिव है। अगर आप अपने नेगेटिव चीजों के बारे में बात करते हो तो आपके जो थॉट्स है वो नेगेटिव हैं। एज सिंपल एज दैट। अगर आप अपने मेट के अच्छाइयों के बारे में, मतलब if she is making good tea for you or if she has given you she has made something good, she is doing the cleaning very nicely, so when you are talking and appreciating her for all those things, it is good thoughts. And when you start talking negatively about her, जो आपको पसंद नहीं है कि ये देर से आती है, ये ज्यादा पैसे लेती है, इसको जितना भी बोल दो सुनती नहीं है, तो आपको भी पता है कि ये गलत बातें हैं, आप कंप्लेन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दे आर नेगेटिव थॉट्स। तो यू कैन चेक योरसेल्फ। ऐसे ही कितना भी एग्जांपल्स ले लो। अगर आपको सपोज करो म्यूजिक पसंद है और आप म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हो, तो दैट इज पॉजिटिव थॉट। आप किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो कि चलो आज अरिजीत सिंह का म्यूजिकल कॉन्सर्ट देखते हैं या फिर आज इंडियन आइडल देखते हैं, तो दोज आर पॉजिटिव थॉट्स। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको न्यूज़ सुनना अच्छा नहीं लगता है, बट यू आर स्टिल सिटिंग एंड वाचिंग द न्यूज़ एंड दे आर उसमें वो डेथ के बारे में बता रहे हैं, कोरोना वायरस के बारे में बता रहे हैं एंड रेप केसेस के बारे में बता रहे हैं, एंड यू डोंट लाइक, आपको पता है कि आपको पसंद नहीं है ये सब, बट यू कीप लिसनिंग टू देम, देन योर थॉट्स विल चेंज। और आपका जो थॉट आएगा ना, दुनिया में कितने ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, व्हाई डू दे कीप डूइंग दिस, गवर्नमेंट इतनी बेकार है, कुछ कर ही नहीं रही है, वैक्सीनेशन दे ही नहीं रही है, हम लोग ऐसे ही बैठे। See, when you see something, your thoughts will change and you will start thinking negatively, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है, but वो आपको affect करता है। You cannot be immune to it. आप पत्थर की तरह सामने बैठ के बिना कुछ feelings के नहीं रह सकते हो। Feelings आपके अंदर आएगी ही आएगी, thoughts feelings से बनेंगे ही बनेंगे, and then you will start having negative thoughts. It's as simple. कि बनते कैसे हैं और आप उसको कैसे पता कर सकते हो कि ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, दोनों मैंने आप लोगों को बता दिया है। Yes. Whatever you want. Whatever you want in your life, you want it because you love it. Take a moment and think about it. You don't want things you don't love. Do you? Every person only wants what they love. Nobody wants what they don't love. Yes. So now it's again the same thing they will keep telling in different paragraphs हमारे को and different example के साथ कि जो चीज हमें अपने लाइफ में चाहिए होती है, क्यों चाहिए होती है। आकांक्षा जी, आपको अगर कुछ चाहिए, अगर आपको वो ड्रेस चाहिए जो आप कल देख के आए हो, अभी तो आप बाजार नहीं जा रहे हो, बट इन केस यू आर ऑन द शॉपिंग ऑन द Amazon और किसी भी साइट पे, तो आपने कोई ड्रेस देखा, तो व्हाई डू यू वांट अ ड्रेस? ऐसे थोड़ी ना कोई बिना रीजन के आपको वो ड्रेस चाहिए। आपको शायद फर्स्ट नजर में वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी है एंड दैट इज व्हाई यू वांट इट। यू आर इन लव विद दैट ड्रेस, राइट? यू लाइक दैट ड्रेस। लाइक अट्रैक्ट लाइक्स के हिसाब से यू वांट इट बिकॉज यू लाइक इट, यू लव्ड इट। तो सिंपल रीजन है कि आपको वो कुछ भी जो चाहिए होता है वो इसलिए चाहिए होता है क्योंकि यू आर इन लव विद दैट थिंग। अगर आपको आईफोन पसंद है तो आपको नया मॉडल आईफोन का चाहिएगा। अगर आपको कैडबरी चॉकलेट अच्छा लगता है जैसे कि, तो यू गो टू द मार्केट एंड यू पिक इट अप। व्हाई यू पिक दैट कैडबरी चॉकलेट? बिकॉज यू लाइक इट। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो क्या वो आपको चाहिए? यू डोंट वांट थिंग्स यू डोंट लव। तो वैसे ही है, तो आप इग्नोर करोगे। अब आप सब्जी लेने जाते हो तो आप सब्जियों में क्या लेते हो? जनरली व्हाट यू लाइक, you will pick those vegetables, those fruits. Will you bring something which you don't like in your house to keep it, just to keep it? You will not eat it, you will not consume it. So will you bring it just for the sake of buying it and keeping it? No, because you don't like it, you will not buy it.
सेम थिंग यू कैन थिंक अबाउट क्यूजाइंस एंड ऑल। आप रेस्टोरेंट में गए हो, आप ऑर्डर करते हो, मेन्यू आपके हाथ में क्यों दिया जाता है? सिंपल रीजन है, बिकॉज यू लाइक समथिंग, यू बाय इट, यू ऑर्डर इट, यू डोंट लाइक इट, यू विल स्किप इट। तो वैसे ही है सब कुछ आपके लाइफ में। जो आपको पसंद है आप उसे चाहते हो, जो आपको पसंद नहीं है, जो आप प्यार नहीं करते हो जिस चीज से, वो आपको नहीं चाहिए होता है। यस, व्हेन यू थिंक। When you आकांक्षा जी। think or हाँ, talk about things, प्लीज कंटिन्यू। hello, हाँ हाँ, कंटिन्यू। हेलो। uh, when you think or talk about things, hello, यस यस, आई कैन हियर यू। okay. When you think or talk about things you want and love, such as I love those shoes, they are beautiful. Your thoughts are positive, and those positive thoughts will come back to you as the things you love. Beautiful shoes. When you think or talk about things you don't want and don't love, such as look at the price of those shoes, that's highway robbery, your thoughts are negative, and those negative thoughts will come back to you as the things you don't love, things that you are too expensive for you. सी, ये जो चीज है ना, ये बहुत सिंपल है समझना, कि आपको जो चीज पसंद है आप उसके बारे में अच्छी बातें बोलो, वो आपके पास आ जाएगी। आपको जो चीज पसंद है और आप उसके बारे में अगर नेगेटिव बातें बोल रहे हो, तो वो आपके पास कभी नहीं आएगा। अंडरस्टैंड इट दिस वे। इसमें आपकी जो चीज पसंद है उसके बारे में बोल रहे हैं। अगर आपको शूज पसंद है, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ शूज, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है शूज। मैं हर तरीके का शूज, आई डोंट वेयर हील्स बिकॉज बाय गॉड ग्रेस आई एम टॉल इनफ, एंड पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मैं और लंबी दिखूं, तो उन्होंने मुझे कभी हील्स पहनने नहीं दिया, तो आई डोंट हैव अ हैबिट। लेकिन पेंसिल हील्स के अलावा आई हैव ट्राइड प्लेटफॉर्म हील्स, और मेरे पास प्लेटफॉर्म हील्स के शूज है। बट मुझे इतने ज्यादा पसंद है कि मेरे पास जिमी चू का एक नहीं दो दो पेयर है। एंड आई लव देम इतना इतना। आई एम बचपन से आई वाज फैसिनेटेड विद दैट ब्रांड, एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव ब्रांड, आई शुड नॉट बी सेइंग यहाँ पे। लेकिन जब भी उसके फोटोज देखती थी, जब भी वो मैगजीन्स कॉस्मो आते थे, उस समय, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 30 years बैक, जब वो ब्रांड इतना इजीली यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, सिर्फ फिल्म स्टार्स और उनके आसपास वी यूज टू सी कि वो कॉस्मो में उनके फोटोज आते थे, फिल्म फेयर में उनके फोटोज आते थे कि व्हाट इज इन, व्हाट इज आउट, ट्रेंडिंग क्या है। आजकल भी आते हैं, बट आई एम नॉट इनटू दोस मैगजीन्स राइट नाउ। तो अगर किसी कोई पढ़ता था उस समय, तो दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। उनका सेंटर पेज होता था, उनका सब कुछ बराबर आता था कि ये इन है, ये आउट है। उसमें वो शूज, उनके बारे में, जिमी चू के बारे में काफी कुछ आर्टिकल और उनके पिक्चर्स रहते थे। तो whenever I used to see them, and prices on request रहती थी इन इन जगह में, कभी भी प्राइस ऑन रिक्वेस्ट रहता था। तो एक तो मुझे उस समय प्राइस के बारे में इतना पता नहीं था, दूसरा आई वाज नॉट बॉदर्ड एट दैट एज। तो आई हैव ऑलवेज गिवन देम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, हैंडबैग्स को भी एंड शूज को भी। तो मेरे वार्डरोब में भरपूर मात्रा में शूज एंड हैंडबैग्स आपको मिलेंगे। आई हैव मुझे फितूर है कलेक्शन करने का, हर तरीके का हैंडबैग एंड हर हर ब्रांड का हैंडबैग। सेम स्टैंड्स ट्रू फॉर माय शूज कलेक्शन। तो एट दिस एज एंड बीइंग फ्रॉम द फैमिली आई एम, it is very difficult to explain to people around me ki why I get attracted to the brands, and I keep buying them. But by God grace मेरे पास आ जाते हैं, अपने आप आते हैं, they come, they are like they are there with me. तो what I'm trying to tell you is कि अगर आपको कोई चीज पसंद है और आप उसके बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा बोलो, you are not complaining about it, you are not saying, आपको पसंद होके भी आप उसके बारे में अगर कंप्लेन करते हो, तो वो चीज आपके पास नहीं आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल आई विल गिव यू इज दैट आई लव माउंटेन्स। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है माउंटेन्स, एंड वहीं पे जो बीचेस होते हैं मेरे हस्बैंड को ज्यादा पसंद है। लेकिन throughout my whole life I have been complaining about beaches, ये क्या जगह है, यहाँ पे क्यों लाते हो, बार बार यहीं आ जाते हो। एंड बिलीव मी, आज तक के मेरे 20 years के मैरिज लाइफ में आई हैव बीन टू ऑल काइंड ऑफ बीचेस अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड। आप
कुछ भी बोल लो, मतलब सर्फर पैराडाइज से लेके कांस से लेकर गोवा, कोवलम, कुमारकोम, बैक वाटर्स, एवरीथिंग एंड एनीथिंग आई हैव कवर्ड एंड मियामी तक होके आ गए हम लोग। लेकिन अगर आप माउंटेन्स की बात करोगे तो आई हैव जस्ट बीन टू शिमला एंड मनाली। ऊटी एंड कोडाईकनाल ऑब्वियसली विद फैमिली एंड बिकॉज इट इज नियर बैंगलोर, तो रोड ट्रिप था हमारा। बट इसके अलावा अब अगर आप बोलो तो माउंटेन्स आई हैव नॉट विजिटेड। कश्मीर ऑल्सो इज इंक्लूडेड इन दैट। बट जो बीचेस का जो रेशियो है टू माउंटेन्स इज लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। अगर बीचेस यहाँ है तो माउंटेन्स यहाँ है मेरे लाइफ में। एंड जबकि आई एम अ मोर माउंटेन पर्सन देन अ बीच पर्सन। तो ये मुझे कल रियलाइज हुआ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क फॉर यू ऑल कि is this the reason because I keep talking negative things about this beaches and because what we say is कि when you keep talking about something which you don't even like and it comes to you, तो आप ये समझ लो कि ये वाइस वर्सा वर्क करता है। एक तो आप जिसके बारे में बात करते रहते हो और अगर नेगेटिव सोच देते हो या वैसा कुछ करते हो तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि मैं बात उसके बारे में कर रही हूँ, नेगेटिव या पॉजिटिव डजंट मैटर, बट मैं बात उसी के बारे में कर रही हूँ तो वो मेरे पास आ रहा है कैसे भी करके। एंड एक अगर मैं पॉजिटिवली बोलती हूँ तो वो मेरे पास आता है। तो आई फील इट वर्क्स बोथ वे। तो जो आपको नहीं चाहिए उसके बारे में बात मत करिए, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और जो आपको चाहिए उसके बारे में अप्रिशिएट करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो भी नहीं आएगा। बोथ थिंग्स आर वैलिड मेरे हिसाब से। यस। बट अगर आप बुक में Most जाओगे तो बुक बोल रहा है कि अगर आपको शूज पसंद है और आप उसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हो तो इफ यू आर इट विल नॉट कम। बट माय एक्सपीरियंस और माय दिस थिंग सेज मैजिक बुक के हिसाब से एंड पावर बुक में आगे जो आएगा उसके हिसाब से, इफ यू कीप टॉकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव और पॉजिटिव इट विल कम टू यू। ओके। यस, most people think and talk about what they don't love more than they think and talk about what they love. They give out more negativity than love, and in doing so, they are inadvertently depriving themselves of all the good things in life. यस। तो जितना आप नेगेटिव बोलते हो किसी चीज के लिए उतना आप उससे दूर होते जाते हो। और जितना अगर आपको पसंद है वो चीज और आप उससे दूर जा रहे हो तो आप अपने आप को रोक रहे हो उस चीज को पाने से। दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग अस। यस। इट It's इज इम्पॉसिबल। impossible to have a great life without love. People who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love. And people who are struggling think and talk about what they don't love more than what they do love. One word frees us of all the weight and pain of life. That word is love. Soft जस्ट अ सेकेंड। hands. जस्ट अ सेकेंड। तो अगर हम देखें कि किसी भी बड़े बड़े फेमस पर्सनालिटी को आप ले लीजिए, जैसे अगर सचिन है या लेट्स टेक अमिताभ बच्चन फॉर एग्जांपल। तो आपने अगर उनकी इंटरव्यू कभी सुनी है या उन्हें जब आप देखते हो तो ही हैज गॉन थ्रू लॉट इन हिज लाइफ स्पैन। उन्होंने एक स्टारडम हासिल किया, उसके बाद वो नीचे आए, उसके बाद वो वापस ऊपर उठे। तो ही हैज स्ट्रगल्ड, ही हैज सीन उनके हेल्थ में, उनके रिलेशनशिप में, उनके उनके करियर लाइफ में, एवरीवेयर यू विल सी कि पहले नीचे गिरे फिर ऊपर उठे। काफी कुछ देखने मिलेगा आपको इफ यू फॉलो हिम क्लोजली। इफ यू डोंट देन उनके पॉलिटिकली भी वो इफेक्ट हुए थे। we will not go into details but what I will say is कि जब आप उनको देखते हो या उनकी इंटरव्यू सुनते हो you will never hear anything negative coming out of his mouth। वो कभी भी अपने मुंह से ये नहीं बोलते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हो गया, मैं कैसे ऊपर आया हूँ मैं ही जानते हूँ। नहीं,
he will never talk about that part. He will say कि there were people who helped him. He will say कि फलाने इंसान ने उन्हें उस समय काम किया जब उनके पास कुछ नहीं था. He will always talk about the positive aspects of his life. तो आज जब वो जिस मुकाम में है वो उसी के कारण से है कि स्ट्रगल करने पर भी वो कभी उन्होंने कंप्लेन नहीं की है. हमेशा उन्होंने अपने बारे में, लोगों के बारे में अच्छा बोला है. एंड दैट इज व्हाई ही इज वेयर ही इज. That is what this paragraph is trying to tell us कि it is impossible to have a great life without love. अगर आपको प्यार नहीं है अपने काम से तो या अपने आप से या अपने आसपास से, तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है कभी भी. अगर आप कंप्लेन करते रहोगे आपकी जिंदगी भी वैसे ही बनेगी. हर जगह आपको कंप्लेन ही कंप्लेन मिलेंगे. अगर आप स्ट्रगल भी कर रहे हो तो प्लीज डोंट कंप्लेन. Always appreciate, always be happy, always be in love with your surroundings, your relationship, your whatever money you have. That is what this means on the whole. One word frees us all of the weight and pain of life. That word is love. एकदम सिंपल वे में उन्होंने बताया है कि एक ही वर्ड है जो आपको हर चीज से छुटकारा दिलाता है. और स्पेशली आपकी जिंदगी का जो दुख है, दर्द है, जो भार है, जो जीवन का भार आप अपने कंधों पे लेके चलते हो, उन सब से जो छुटकारा दिलाता है वो एक शब्द जो है वो है प्यार. दैट इज लव. यस, टॉक अबाउट व्हाट यू लव. Talk about what you love. When you talk about any difficulties with money, a relationship, an illness, or even that the profits of your business are down, you are not talking about what you love. When you talk about a bad event in the news or a person or a situation that annoyed or frustrated you, you are not talking about what you love. Talking about the bad day you had, being late for an appointment, getting caught in traffic, or missing the bus are all talking about what you don't love. There are many little things that happen each day. If you get caught up in talking about what you don't love, even every one of those little things brings more struggle and difficulty to your life. So आकांक्षा जी, what do you love doing more, सबसे ज्यादा? I love swimming. तो आपको अच्छा लगता होगा ना उसके बारे में बात करने में किसी से भी. जैसे अगर मैं आपको अभी बोलूं कि आप कौन से स्ट्रोक जानते हो स्विमिंग के, कौन सा स्टाइल करते हो, तो यू कैन टॉक फॉर लाइक आई होप 15-20 मिनट्स लाइक on what you love, right? Yes. I'll Same. share a thing about it later. हाँ, तो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर आपको कोई चीज पसंद है तो आप उसके बारे में बात करिए. जो चीज बार बार ये हमें यही बोल रही है कि आपको जो चीज पसंद है उसके बारे में बात करिए. नाउ व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप लोगों का जो फर्स्ट असाइनमेंट है वो इससे रिलेटेड है आज का, कि यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ योर मूड शिफ्टर्स. ऐसी चीजें 10 ऐसी चीजें जो आपको बहुत पसंद है, आप उसके बारे में आज बैठ के सोचेंगे और एक पेपर पे या आपकी कॉपी में या आपके जिसमें आप जर्नलिंग करते हो उसमें आप लिख के रखेंगे. तो जब आपको जरूरत पड़ेगी देन यू विल गो टू दैट लिस्ट, यू विल रिमेम्बर दैट लिस्ट. आप रिकॉल करोगे एंड उसमें से आप कुछ न कुछ ऐसा काम करोगे कि आप तुरंत आपका मूड शिफ्ट हो जाए और आप हैप्पीनेस में चले जाओ. ये बहुत जरूरी इसलिए है कि बहुत बार लाइफ में, डे में, नॉट लाइफ, पर डे ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं आपके साथ में कि आपका मूड अचानक से बहुत खराब हो जाता है, आपकी फीलिंग्स एकदम नीचे चली जाती है. शायद आपका बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा है, शायद पति ने आपको जितना आप रुपया चाहते थे वो नहीं दिया, शायद मेड ने आपकी पसंद का खाना नहीं बनाया, नमक ज्यादा कम हो गया. तो इंस्टेड ऑफ शाउटिंग एट देम और कंप्लेनिंग अबाउट देम, गो एंड डू व्हाट यू लव टू डू. एंड आप ये करने के बाद आधा एक घंटा में देखोगे कि आप चेंज हो गए हो पूरे. एंड यू आर थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स कि चलो कोई बात नहीं, उसने मेरे पसंद का नहीं बनाया तो क्या हुआ, शायद आपके बेटे का पसंद का खाना बनाया होगा या आपके हस्बैंड के पसंद का खाना बन गया होगा उस दिन, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली बन गया होगा. अगर आपका बेटा आपकी बात नहीं सुन रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो काम तो कर रहा है अपना रेगुलरली बैठ के, ही इज कमिंग ऑनलाइन, अटेंडिंग द स्कूल. आपके हस्बैंड ने आपको जितने पैसे चाहिए थे वो नहीं दिए, but maybe he has bought you a gift that day and he gave that to you later. You see,
you don't know why they are doing what they are doing, the people around you. But if you have your shifters ready in your hand, you will wait, you will wait. आपका जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा और तब आप जब बात करोगे तो it will make sense, and जो controversy होती है या जो झगड़ा होने वाला होता है वो avoid हो जाता है. I have effectively used this many times, many times, and they give very good results. तो प्लीज आप लोग सब आज बैठोगे और अपने मूड शिफ्टर्स की लिस्ट बनाओगे. मूड शिफ्टर्स कैन बी एनीथिंग. अगर आपको कॉफी पसंद है तो आप तुरंत कॉफी बना के पी लो. अगर आपको कैडबरी खाना अच्छा लगता है तो ऑलवेज कीप अ स्लैब ऑफ कैडबरी एट योर हाउस सो दैट यू कैन हैव इट एनी टाइम यू वांट. मैं तो अगर बहुत डाउन फील करती हूँ, आई जनरली, मैं जो ये सब आप लोगों को एग्जांपल दे रही हूँ, दे ऑल आर माय मूड शिफ्टर्स, सो आई एम टॉकिंग अबाउट देम राइट नाउ. तो आप उसे तुरंत यू कैन हैव 2 पीसेस और 4 पीसेस, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कैडबरी खा के. आई क्लोज माय आईज एंड आई हैव दैट, आई कीप दैट टेस्ट इन माय माइंड एंड आई एम नॉट बॉदर्ड कि क्या हो रहा है आसपास में मेरे उस समय. आई डू दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स. उसके बाद में इफ यू लाइक टू वॉच एनीथिंग, आज तो इंटरनेट आपके हाथों में है मोबाइल के कारण, तो इफ यू लाइक कपिल शर्मा के शोज, इफ यू लाइक एनी कॉमेडी मूवी विच इज योर फेवरेट, जैसे कि ये हेरा फेरी है, या फिर अंगूर है पुराने जमाने की, या फिर कोई भी ऐसा सीन, जैसे आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ अमिताभ बच्चन, तो मुझे उनके कॉमेडी सीन्स बहुत ज्यादा पसंद है. एंड आई कीप वॉचिंग देम ऑन रिपीट मोड जब भी मेरे पास टाइम होता है. एंड बेसिकली राइट नाउ आई एम इनटू कोरियन ड्रामास, के ड्रामास, तो मैं आधा से ज्यादा टाइम आई एम इनटू देम. I keep watching those dramas. I binge watch sometimes, which is not good habit, but I do it क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें देखकर. तो ऐसे ही आपकी कोई फेवरेट प्लेलिस्ट होगी गानों की, उसे रेडी रखिए अपने पास में. आपकी कोई फेवरेट मूवी लिस्ट होगी, उसे तैयार रखिए. आपके कुछ फेवरेट लोग होंगे जिनके बारे में आपको, जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, या जिनके बारे में सुनकर या उनके इंटरव्यूज देख के आपको कुछ अच्छा फील होता है. तो कीप दैट लिस्ट रेडी. अगर आपकी कोई हॉबी है जो आप कर सकते हो, तो उसके बारे में आप सोच के आप पता रखिए. ओके, so this is your first assignment for today. Yes. Even I love crackle. हाँ, तो अगर इसमें ये पैराग्राफ में पूरा यही बोल रहा है कि जिस बारे में आप, जो आपको पसंद नहीं है, अगर आपको न्यूज देखना पसंद नहीं है तो मत देखिए, बिकॉज न्यूज में जनरली व्हाट वी, आई हैव नेवर बीन अ न्यूज पर्सन. मैं आज तक कभी मैंने न्यूज नहीं देखा है बैठ के, और मैं न्यूज़पेपर तो पढ़ती नहीं हूँ. इट्स हैज बीन एजेस एजेस एजेस. अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ती भी हूँ तो आई रीड पेज 3 जनरली, एंड द जो उसमें सेक्शन आता है जंबल वर्ड्स एंड वो सब, वो सुडोकू एंड वो करती हूँ. अगर जब मैं कैलकाटा में होती हूँ तो आई रीड द मैगजीन, टेलीग्राफ मैगजीन जरूर से, एंड द स्टेट्समैन का जो लास्ट पेज रहता है वो बस. अभी तो द स्टेट्समैन पढ़े भी मुझे जमाना हो गया है, बट दीज आर माय फेवरेट पेजेस इन न्यूज. मैं उसके पहले के पेजेस नहीं पढ़ती हूँ, मैं लास्ट पेजेस पढ़ती हूँ बस. तो ये अभी न्यूज़पेपर टच भी नहीं करती हूँ. आई डोंट टच देम एनीमोर. और न्यूज़ देखती भी नहीं हूँ. हाँ, अर्नब गोस्वामी अगेन इज माय वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन, तो उसका कभी कभी डिबेट देख लेती हूँ, लेकिन वो भी अभी जब से मैजिक बुक स्टार्ट किया है वो भी बंद है. तो this is what the whole thing is about. Yes. Talk about what you love. नहीं, ये हो गया ना आपको. तो You ये have तो to हो गया. talk हाँ, about the, you have to talk about the good news of the day. Talk about the appointment that went well. Talk about एक सेकेंड. how you love being on time. Talk about how good it is to be full of health. Talk about the profits you want your business to achieve. Talk about the situations and interactions you had in your day that went well. You have to talk about what you love to bring what you love to you. हाँ, तो अब आपसे जो फर्स्ट पैराग्राफ में ये बुक आपको बता रही थी कि आपको क्या क्या चीज के बारे में बात नहीं करना चाहिए एग्जाम्पल के साथ में. एंड जैसे कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो आप उसके बारे में बात मत करो. नाउ दिस पैराग्राफ इज ऑल अबाउट, यू शुड टॉक अबाउट
जो जो चीज आपको पसंद है, अगर आप कहीं पे टाइम पे पहुंच गए हो तो 4 जनों को ये बोलो कि आज मैं वहां पे टाइम पे पहुंच गई, बिकॉज अगेन दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटीग्रिटी। अगर आप टाइम देते हो किसी को और वहां पे अगर आप टाइम पे पहुंच जाते हो तो इट इज वेरी अचीवेबल थिंग आज के जमाने में, बिकॉज सबको लेट होना बहुत आजकल अच्छा लगता है, विच क्वेश्चंस योर इंटीग्रिटी एंड हार्म्स योर इंटीग्रिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। एंड बाकी आपको जो भी बात करनी है, जो आपको पसंद है, आप उसके बारे में कंटिन्यूअसली बात कर सकते हो किसी से भी, कभी भी, कैसे भी। दिस बर्ड के बारे में वी विल टॉक व्हेन दैट वी डू द पैराग्राफ रिलेटेड टू इट। ओके, बस आप ये पिक्चर ध्यान से देख लो, बर्ड है, केज में है, एंड इट्स काइंड ऑफ डार्क, केज के अंदर में ब्लैक ब्लैक है बर्ड का पूरा फोटो। यस, if you If you parrot negative things and squawk about the things you don't love, you are literally jailing yourself like a parrot in a cage. Every time you talk about what you don't love, you are adding another bar to the cage and you are locking yourself away from all the good. अगर आप ये सोचो कि कोई इंसान है जो बहुत दिन भर आपसे जो बात करता है, सपोज करिए आपकी कोई फ्रेंड है एंड शी टॉक्स, जब भी आप उसको फोन करते हो वो अपने सासू के बारे में, इन लॉज बेसिकली कोई ना कोई कंप्लेन करती है, या फिर अपने हेल्थ के बारे में शी स्टार्ट्स कंप्लेनिंग, या मतलब जब देखो तब उसके पास में कंप्लेन मोड ऑन रहता है उसका। एंड समटाइम्स शी गोज इनटू डिप्रेशन, शी डजंट वांट टू टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। अगर आप टॉपिक डेविएट करने का भी कोशिश करते हो तो शी कम्स बैक टू द टॉपिक समहाउ, बिकॉज उसका नेचर हो गया। तो क्या आप उससे बात करना पसंद करेंगे आकांक्षा जी? नहीं, मैं तो फोन ही डिस्कनेक्ट करके स्विच ऑफ कर देती हूँ 1 सेकंड के लिए, ये बोलने की इंटरनेट प्रॉब्लम है, फोन इज डाउन। आई डू दैट। बेस्ट, आई लव यू आकांक्षा जी। ये तो अमेजिंग, यू हैव गिवन मी अमेजिंग सॉल्यूशन टू एवरीथिंग। मतलब तुरंत मेरा तुरंत तुरंत, अब मतलब रिस्पॉन्ड करना नहीं है, सुनना भी नहीं है, तो तुरंत आई स्विच ऑफ माय फोन और 10 मिनट बाद आई जस्ट मैसेज दैट यू नो माय फोन सिस्टर बैटरी वाज डाउन सो माय फोन स्विच्ड ऑफ। आई डू। ठीक है, अगर किसी को ये आइडिया करना है तो कर सकते हैं। यस, मैंने ये बहुत बार किया है। जब some few days or few months back my father-in-law was not in his prime, तो मेरे पास हजारों ढेरों फोन आते थे रिलेटिव्स लोगों के, कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं, क्या चल रहा है। आई यूज टू अवॉइड दोज कॉल्स। मुझे पता रहता था कि ये फलाना जो इंसान है ये मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी हेल्थ के लिए पूछने के लिए फोन किया है। और उस समय आई वॉज इन टू मैजिक बुक बिग टाइम, बिग टाइम। तो मैं फोन नहीं लेती थी उनका, आई वुड नॉट रिसीव देयर कॉल। व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कि मेरे को फोन नहीं, मुझे फोन किया, मैंने नहीं उठाया, तो they will call my husband or they will call my जेठानी, or they used to call my मेरे जेठ जी, मतलब किसी को भी वो फोन करके अपना इंफॉर्मेशन ले लेते थे। लेकिन मुझे उनके हेल्थ के बारे में नेगेटिवली नहीं बोलना रहता था कि अभी उनके साथ ऐसा हुआ, अभी उनके साथ ऐसा हुआ। आई डिडंट वांट टू एम्पलीफाई दैट सिचुएशन, तो मैं फोन नहीं उठाती थी। और अगर मैं वापस फोन करती थी, बिकॉज दैट इज माई अगेन इंटेग्रिटी आ जाता था बीच बीच में कभी कभी कि कर लो, तो बाय दैट टाइम दे यूज्ड टू ऑलरेडी नो अबाउट द सिचुएशन, एंड देन आई वुड जस्ट से कि ठीक है, अच्छा है, चल रहा है, बस। तो यहाँ पे ये क्या बोलना चाहता है कि रट्टू तोता की तरह, जैसे तोता होता है ना, तोता की एक हैबिट होती है, आप जब उसे कुछ सिखा देते हो, जनरली पैरट्स कैन बी ट्रेन टू से वर्ड्स। जनरली मेहनत लगता है, टाइम लगता है, बट दे कैन रिपीट योर वर्ड्स। जो रट्टू तोता की तरह, इट्स अ सेइंग कि आप रट्टू तोता की तरह अगर सिर्फ अपने बारे में गलत बातें या अपने सराउंडिंग के बारे में कंप्लेन करते रहोगे तो आप एक केज में बंद हो जाओगे। और जितनी बार आप एक कंप्लेन कर रहे हो उतनी बार आपके केज में एक बार ऐड हो जाएगा, एंड दैट बार विल मेक यू फील मोर डार्कर एंड डार्कर। आप सोचो कि आप यू आर इनटू एक आप समझ लो कि एक कन्फाइंड स्पेस है जहाँ पे आप खड़े हो एंड यू मेक अ कंप्लेन, तो देयर इज वन बार coming across your face, then you make another complaint, तो one more bar comes, and ऐसे करके आपका वो सर्कल बन गया। उसके बाद में you still are going and
गोइंग ऑन मेकिंग कंप्लेंट्स, तो वो सर्कल में और बार्स ऐड होते गए आपके आसपास में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बार्स ऐड होने की जगह ही नहीं रहेगी और आप अपने आप को अंधेरे में पाओगे, अंधेरे में। बिकॉज अगर आप बाहर से आप पूरे क्लोज हो गए हो, इनक्लोज स्पेस हो गया है, तो कहाँ से रोशनी और हवा आपके पास आएगी? देयर इज नो होल लेफ्ट, आपको घुटन होना शुरू हो जाएगा। दैट इज व्हाट जनरली हैपेंस विद अस when we go on complaining, when we go on into that mode, and that is when the depression sets in. Please always remember, that is नहीं, when but the I depression have sets in. I have seen few people that they are keep on, talking negative things and their Yes. health, मतलब it's deteriorating, मतलब उनका घर का situation is deteriorating. They keep on cribbing only. That is when go into That depression, na, they अब वो don't मैजिक realize. बुक के बाद पता चल रहा है ना कि what is the reason behind their downfall. तो आप अपने आप को खुद बंद कर रहे हो हर अच्छी चीज से अपने लाइफ में, जब आप कंप्लेन That कंप्लेन कंप्लेन, नेगेटिव 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 बोलते रहते हो। नाउ people who have people people who have great lives talk more about what they love. By doing so, they gain unlimited access to all the good in life, and they are as free as the birds that soar in the sky. To have a great life, break the bars of the cage that is jailing you. Give love, talk only about what you love, and love will set you free. So this is मतलब ब्यूटीफुल थिंग द बुक इज टेलिंग अस कि जो जिनकी लाइफ्स बहुत अच्छी होती है वो आप देखो, जैसे मैंने अमिताभ बच्चन जी का एग्जांपल दिया आप लोगों को कि वो हमेशा अपने लाइफ की अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके साथ में कुछ बुरा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो दिन भर में मेरे साथ कुछ कल ऐसा नहीं हुआ कि मैं कंप्लेन करूँ। हो सकता है कि कल ही मुझे डांट पड़ी हो मेरी मदर इन लॉ से, हो सकता है कि मैं कहीं गई और मैं फिसल के गिर गई, हो सकता है कुछ भी हो सकता है मेरे लाइफ के साथ में उस पर्टिकुलर डे में, कल के दिन में। लेकिन आज सुबह सुबह अगर मैं आप लोगों के पास आ रही हूँ एंड आई स्टार्ट विद अ कंप्लेन नोट, वुड यू लाइक टू कम एंड लिसन टू मी? प्लीज टेल मी आकांक्षा जी। अगर मैं स्टार्टिंग ही करती हूँ कि पता है कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं ऐसे से जा रही थी, आई फॉल डाउन, आई लॉस्ट माई बैग ऑल्सो एंड मुझे लग भी गई, अब मुझे दर्द हो रहा है और मुझे कल डांट भी पड़ी, तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे अरे मृणाल जी की क्लास में तो खाली कंप्लेन 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 सुनने को मिलता है। तो वुड यू कम एंड लिसन टू मी? No. Whether I later on, whether I am just reading the book and telling you, but will you come, will you enjoy the sessions with me? कि अगर मैं आपको शुरुआत में ये बोलती हूँ कि पता है आप लोगों को मेरी टिकट्स बन गई and I am flying away to Kana National Park, which is more interesting for you, knowing about my trip and being happy for me, or knowing about my pains and being feeling sad for me? मतलब आप चेक करो, आप लोग सब। Yes. हाँ कि आप ट्रिप पे जा रहे हो तो संडे में मजे से उठूंगी। So see, you have just connected yourself कि इनकी खुशी में मैं क्या खुश हो सकती हूँ, मैं कैसे खुश हो सकती हूँ। You have already found your happiness. So this is also very important, you know. इन्होंने आकांक्षा जी ने she has given a very good point. आपको किसी और की खुशी में भी खुश होना सीखना है. It is very important. अगर आप सामने वाले की खुशी में खुश नहीं हो सकते हो तो again you are going into complaint mode. Again you are going into envy mode, which is again below the line feeling and which will again harm you in the long run. तो आकांक्षा जी से ये सीख चाहिए कि वो इतनी सी बात में मेरे किस तरीके से उन्होंने अपनी खुशी ढूंढ ली मेरी खुशी में, and she has given me power to attain my goal, and that is very beautiful of her. Yes. तो आप देख सकते हो कि आपको बुक बोल रहा है कि यू हैव टू ब्रेक द केज एंड यू हैव टू कम आउट ऑफ इट, इट इज ऑन यू। आप केज को फॉर्म ही मत होने दो। इन केस आपने केज फॉर्म कर लिया है आज की तारीख में, तो स्टार्ट ब्रेकिंग इट, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर लव, द थिंग्स यू लव अबाउट, एंड एक एक बार हटता जाएगा आपके लाइफ केज से, एंड देन यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द केज एंड मूव टूवर्ड्स द वाइट लाइट। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन द फोटोग्राफ, that this bird is the same bird which was caged earlier. इसको आप golden देख रहे हो, वो black था. This golden is because of the light, because of the light of the love. It is reflecting on its body, and that blackness was because of that cage में आपके पास में light नहीं आ रही है. That was because of that. So you can see the difference. आपका happiness, आपका सब कुछ. आकांक्षा जी, आपके घर में birds भी है क्या? नहीं, I can hear मॉम some. के घर पे
वो विंडो के बाहर ही। हाँ काफी अच्छे है. I have recently lost two of my birds, so I am very touchy about their sounds. Yes. मेरी मॉम के घर में था बोलने वाला Hmm. तोता, जो कि बोलता था, मेरे बेटा का Very नाम nice. बोलता रहता था। Yes. So now then you will know the truth. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Jesus, founder of Christianity, in John 8:32. हाँ. Nothing is एक impossible. second. Then you will know the truth. When you will know the truth is the question. आप पढ़ लिए. Then you will know the truth, and the truth will set you free. So when will you know the truth? You will know the truth when you start talking about the positivity in your life. You will know the truth when you start loving things around you. You will know the truth uh, when you are always in that positive zone. और कभी कभी आपने सुना होगा ना कि उसे enlightenment हो गया. वो तो मतलब यहाँ पे I would like to give you example for King Ashoka. तो वो जब देखा कि जब वॉर करते हैं तो क्या होता है, when he saw the bodies around him, तो he went in search of the peace. कि ऐसा क्यों, मुझे ये नहीं चाहिए. I hope everyone is familiar with King Ashok, Emperor Ashok. तो you can relate to him. जब आपने सच्चाई की खोज की, जब आपने पॉजिटिव वे अपनाया, when you left your war path, when you left it totally, and when you went for the positive thing, when you went for peace in your life and surroundings, then you got your enlightenment, right? उनके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज हो गया था. Yes, nothing Nothing is impossible for the force of love. No matter who you are, no matter what situation you may be facing, the force of love can set you free. I know of a woman who, through love alone, broke the bars that caged her. She had been left in poverty and faced with bringing up her children by herself after 20 years of an abusive marriage. Despite the extreme hardship she faced, this woman never allowed resentment, anger, or any ill feeling to take root inside her. She never talked negativity about her ex husband, but instead gave only positive thoughts and words about her dream of a new, perfect, beautiful husband and her dream of traveling to Europe. Even though she had no money to travel, she applied for and got a passport and bought small items she would need on her dream trip to Europe. यस. तो अब यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, इसके पहले हमने जो पढ़ा कि नो मैटर हु यू आर, नो मैटर व्हाट सिचुएशन यू मे बी फेसिंग, द फोर्स ऑफ लव कैन सेट यू फ्री. आपके कैसे भी हालात हो, आपको चिंता नहीं करना है, आपको प्यार देते रहना है, आपका अपने आप आपको सोल्यूशन मिल जाएगा. यू विल बी सेट फ्री इन एनी एंड एवरी सर्कमस्टेंस if you are into love, if you are giving out love. And now this whole जो अब एंड हो रहा है चैप्टर, तो अब जो हम बात कर रहे हैं या बात सुन रहे हैं, इट इज अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन. दिस पर्सन इज नन अदर देन रोंडा बर्न हरसेल्फ. वो अपने लाइफ की एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही है, and whatever she is telling us, it is true and she has gone through it. वो बोल रहे हैं कि उनके लाइफ में एक ऐसा समय आया था जब उनके पास कुछ नहीं था. शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग. जो हस्बैंड थे वो भी उन्हें छोड़ के चले गए थे, बट उन्होंने कभी उनके बारे में बुराई नहीं की. उन्होंने अपने हालात के बारे में कभी नेगेटिव नहीं बोला. एंड वो सब करते गए, जो जो सीक्रेट उनको मिला था वो सब करते गए उसके हिसाब से. उनको यूरोप जाना था, उनको अच्छा हस्बैंड चाहिए था, एंड शी स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंगली. पासपोर्ट बना लिया, पैसे नहीं थे लेकिन पासपोर्ट बनवा लिया. पता नहीं था कब जाना है, लेकिन पासपोर्ट रेडी था उनके पास में कि यूरोप जाना है उनको. वो छोटे छोटे सामान खरीद के ले आती थी कि जो इनको यूरोप ट्रिप में हेल्प करेगा. ऐसा करते करते क्या हुआ आगे देखते हैं. वेल शी डिड मीट हर. Well, she did meet her perfect and beautiful new husband, and after marrying, they moved to her husband's home in Spain, overlooking the ocean, where she now lives in happiness. तो उनके साथ यही हुआ कि वो उसके बाद में
उन्हें ऐसा एक हस्बैंड भी मिल गया, व्यक्ति भी मिल गया जो उनके अकॉर्डिंगली था, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली था, जैसा उन्हें चाहिए था, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा था वो। एंड फिर वो यूरोप भी चली गई, वहां पे जो उनका बंगलो है वो सी फेसिंग, ओशन फेसिंग है। ऑल दैट शी वांटेड इन हर लाइफ एंड शी गॉट इट। इनके एग्जाम्पल्स काफी कुछ जगह जगह आते रहते हैं, जो जो इन्होंने फील किया था लाइफ में, लाइफ चेंज किया था, उसी एग्जाम्पल से वो उन्होंने पूरी बुक लिखी है। तो हमें बार बार उनके बारे में पता चलेगा। यस, दिस वुमन। Love is the fulfilling of the law. नहीं नहीं नहीं, So दिस वुमन। this woman refused to talk about what she did not love, but instead chose to give love and think and talk what she loved. And in doing so, she set herself free from hardship and suffering and received a beautiful life. तो बेसिकली उन्होंने कभी भी अपने बारे में, अपने आसपास के बारे में, जो चीज उन्हें नहीं पसंद थी, जिसे वो लव नहीं करते थे, उसके बारे में उन्होंने बात नहीं की। एंड ना ही उन्होंने उसको एंड उसके बदले में उन्होंने क्या किया कि शी गेव लव and think and talk about what she loved. She always talked, she always thought about what she loves, and then she broke the bars which were holding her captive, and she set herself free and from the suffering and the hardships of life. And now she is living a beautiful and most I think fulfilling life, you can say. आज की तारीख में she's famous, she has money, she has a beautiful husband, she has two beautiful kids. जितना भी आप उनके बारे में जानते हो, समझते हो, you can say कि she is having the life of her dreams. Yes, you can change your You life. can change your life because you have an unlimited ability to think and talk about what you love. And so you have an unlimited ability to bring everything good in life to you. However, the power you have is far greater than giving positive thoughts and words of the things you love. Because the law of attraction is responding to your thoughts and your feelings. You have to feel love to harness its power. Love हाँ, is तो the fulfilling of the law. so love is the fulfilling of the law means कि law of attraction है यहाँ पे, love is the fulfilling of the law of attraction. So they are one and the same thing that we know now. So what is love is what is law of attraction. तो जो भी यहाँ पे बोल रहा है कि love is the fulfilling of the law, it means कि love is fulfilling of the law of attraction. Now आप वो बार बार ये यही बोल रहा है कि जब आप कुछ भी दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इसको लव के पावर के साथ करो, अपने फीलिंग्स में लव लेके आओ, एंड देन यू डू इट, you will see tremendous change in your money, in your relationship, in your career, in your health, in your work opportunities, job, जो भी है, हर फील्ड में, हर फील्ड में you will see changes when you are giving the when you are giving it power of love. तो इसको डिटेल में जब हम पढ़ और जाएंगे, जब हम फीलिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड इट इन टू डिटेल कि कैसे जब आप ग्रैटिट्यूड के साथ में लव मिक्स करते हो, या ग्रैटिट्यूड के साथ में एक्साइटमेंट का फीलिंग मिक्स करते हो, तो कैसे वो चेंजेस आते हैं। कैसे आप एक फीलिंग के साथ में दूसरा फीलिंग के साथ जब करते हो, तो इट मेक्स यू मोर, it attracts more good things in your life at a rocket speed. जैसे आप सिंपल ग्रैटिट्यूड करते हो और एक एक्साइटमेंट के साथ ग्रैटिट्यूड करते हो, दोनों में भी बहुत डिफरेंस होता है। दिस इज व्हेन वी विल डू frequencies and feelings, तब we will understand it better. The power you have is far greater than giving positive thoughts and words of the things you love, because the law of attraction is responding to your thoughts and your feelings. ये इसका मीनिंग यही है। The power you have is far greater. जो आपके पास पावर है, आपके अंदर जो पावर है, that is much higher than anything in the world. And आप जो भी words बोल रहे हो, अगर आप उसको उस पावर के साथ बोल रहे हो, तो आपके लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे एंड बहुत फास्ट आएंगे। अब इस पावर बुक में पढ़ने के बाद पता चलता है कि कुछ पास्ट में भी जो इंसिडेंट्स हुए या कुछ अचीवमेंट्स हुए, तो वो तब वी डिडंट रियलाइज कि ये पावर या मैजिक का है,
But now when we keep thinking na कि like अच्छा ये हुआ था तो okay it was like because I wanted and I was giving so much love to हाँ, that जैसे thing. कल मुझे रियलाइज हुआ ना अबाउट बीचेस एंड माउंटेन्स, वैसे ही होता है। आप नेगेटिव बोलोगे, आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मैंने उस चीज के बारे में इतना नहीं, बिकॉज द बुक इज सेइंग दिस आल्सो ना, इफ यू से नेगेटिव थिंग्स यू विल अट्रैक्ट दैट थिंग हाँ अराउंड यू। तो मैं इतना बात करती हूँ उसके बारे में, तो मैंने उसे बहुत अट्रैक्ट किया है, बहुत अट्रैक्ट किया। मैं बात ही बीचेस के बारे में करती हूँ हर वक्त, क्योंकि वो हम, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है बीचेस। तो वो ऑटो ही डजंट टॉक अबाउट बीचेस और माउंटेन्स, ही जस्ट मुझे भी टेक्स मी। बीचेस बहुत पसंद है. he just I don't like, मतलब मुझे अब तो खैर I don't hate anything nowadays, हाँ so it is हाँ okay with me। अब जब धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, दिमाग चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, तो इट इज ओके। तो व्हाट इज कि आपको कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना पॉजिटिव थिंकिंग की। अब सिंपल सी चीज है, अब ये बॉटल मेरे पास पड़ी है, आई कांट शो यू, बट ठीक है, अगर आपके पास में ग्लास ऑफ वाटर है तो आप उसे पी रहे हो धीरे धीरे। अब मेरी जैसे बॉटल आधी भरी हुई है अभी, बिकॉज आई हैव बीन ड्रिंकिंग कंटिन्यूअसली सेशन स्टार्ट होने में। तो आपके ऊपर है कि आप उसे आधा भरा हुआ देख रहे हो कि आधा खाली देख आधा रहे हो। खाली. तो स्टार्ट विद दिस पॉइंट इटसेल्फ, कि आज जो आपके पास बॉटल है उसे आप उसको पॉजिटिव देख रहे हो कि नेगेटिव देख रहे हो। यस, आधा भरा हुआ इज पॉजिटिव एंड आधा खाली अगर आप सोचते हो तो इट इज नेगेटिविटी। तो अगेन आपको अपने सोच को देखना पड़ेगा। दैट इज जस्ट एज लाइक यू नो पेसिमिस्टिक विचार एंड ऑप्टिमिस्टिक विचार। तो आप ऑप्टिमिस्टिक हो कि पेसिमिस्टिक हो, दैट आल्सो यू हैव टू सी। नाउ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ पावर। ये जो आप 3 टेक अवेज मैं आपसे रोज लिखवा रही हूँ, आज से हम लोग लिखेंगे, ये पूरे चैप्टर का टेक अवेज है आपके लिए। एंड हम वापस से एक बार पढ़ेंगे खाली से, और अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम या डाउट है तो वी विल जस्ट एक्सप्लेन दैट पार्ट। सारा कुछ हम समझ चुके हैं, ये जस्ट रिविजन है। इसे आज आप लोग, ये आपका सेकंड असाइनमेंट है, इसे आज आप लोग अपने जर्नल में, डायरी में लिखोगे। शांति से बैठोगे, पॉइंट्स को पढ़ोगे, वापस रिकॉल करोगे कि इस बारे में आपने क्या सुना था, क्या समझा था, एंड देन यू विल राइट इट डाउन, so that again if you have any doubt anywhere, you can come tomorrow morning and you can ask me। okay everyone, please, आप लोगों को ये करना ही है। Yes, points of power। Points of power. Love is not weak, feeble, or soft. Love is the positive force of life. Love is the cause of everything positive and good. yes, जैसे Everything ये, you. एक सेकेंड, जैसे ये पॉइंट गंगावती जी ने अपने टेक अवे में लिखा था, आई रिमेम्बर। तो किसको जो भी जो समझ में आता है, आई हैव एक्सप्लेन, ये सब हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। यस, Everything you want to be, do, or have comes from love. The positive force of love can create anything good, increase the good things, and change anything negative in your life. आप Every पढ़ते रहिए। day, every day, in every moment, you make the choice whether to love and harness the positive force or not. हाँ, The तो आपके law of पास हर वक्त चॉइस होती है, हर वक्त, हर सेकेंड। इनफैक्ट अभी यहाँ बैठे बैठे भी मेरे पास चॉइस है कि मैं यहाँ पे खत्म करूँ इस चैप्टर को कि इसके आगे जाऊँ। एवरी टाइम वी हैव अ चॉइस, व्हाट वी टेक अप इज आवर, उस पे है कि नेगेटिव जाना है कि पॉजिटिव जाना है। हर वक्त वी आर मेकिंग अ चॉइस। यस, the law of attraction is the law of love, and it is the law that is operating in your life. Whatever you give out in life is what you receive back in life. Give positivity, you receive back positivity. Give negativity, you receive back negativity. Life doesn't happen to you. You receive everything in your life based on what you have given. Whether your thoughts and feelings are good or bad, they return as automatically and preciously as an echo. ये जो पॉइंट है, ये कल हम लोगों ने काफी Precisely. डिस्कस नहीं किया था। वेदर योर थॉट्स एंड फीलिंग्स आर गुड और बैड, दे रिटर्न एज ऑटोमेटिकली एंड प्रिसाइजली एज Precisely एन इको। as an echo. एको क्या होता है कि जब आप कुछ बोलते हो एको में जो भी एको पॉइंट है, अगर आप लोग गए हो कहीं पे और आपने ट्राई किया, या फिर आप मूवीज में देखते हो, तो जनरली व्हेन यू से समथिंग द एको कम्स बैक ऑब्वियसली, बट देन इट कीप्स कमिंग बैक, यू नो। इट विल कम पहले जोर से, फिर थोड़ा उससे धीरे, फिर थोड़ा धीरे, फिर थोड़ा धीरे, फिर थोड़ा धीरे, एंड देन इट स्टॉप्स। सो एको एक्चुअली मीन्स कि इट विल कम टू बैक टू यू इन वेव्स।
it will come back, then come back, then come back, then come back. उसकी intensity थोड़ी कम होती जाती है. So what this book and what Rhonda Byrne is trying to tell us is कि जब हम कोई good read करते हैं, तो जब वो हमारे पास घूम के वापस आता है, तो वो एक बार वापस आता है, फिर दूसरी बार वापस आता है थोड़ी कम इंटेंसिटी के साथ, फिर तीसरी बार वापस आता है तो थोड़ी उससे और कम इंटेंसिटी के साथ. तो अगर बीच में हम दूसरी गुड डीड कर देते हैं तो वो वापस आता है, तो उसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी मिलकर और हो जाती है. तो देन इट इज अगेन टेकिंग इट फर्दर. अगर आप हाँ, यू कैन से इट इज अ रिपल इफेक्ट ऑल्सो, जो मुझे समझ में आया है. दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग. जब आप बहुत लोगों को शौक होता है पानी में स्टोन फेंकने का, एंड द वे दे थ्रो द स्टोन, इट गिव्स यू रिपल 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वो आते रहते हैं पूरे, जब तक कि जिस फोर्स के साथ आप फेंकते हो. अगर इफ यू हैव डन दिस, हम जो भी कैलकाटा से है यहाँ पे, दे कैन रिलेट टू मी. हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल बहुत जाते थे बचपन में, एंड वहाँ पे जो पॉन्ड्स है उसमें हमारा पैशन था, वो जो मार्बल्स पड़े रहते थे बाहर, उसको हम फेंकते थे उस पे पॉन्ड पे, देखने के लिए कि किसका रिपल ज्यादा बन रहा है. तो व्हेन यू थ्रो वन एंड व्हेन यू थ्रो द अदर, तो वो रिपल उसके साथ मिक्स हो जाता है, राइट? When you throw the one stone and when your brother or your sibling throws the other stone, they mix and वो ripple और ज्यादा होके आता है. तो the same thing works. अगर आप good कर रहे हो और करते जा रहे हो, तो उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई होके आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा. You continue doing, it will come back, and vice versa with bad things, good deeds and bad deeds. तो अगर आप bad कर रहे हो तो इसकी explanation की जरूरत नहीं है. It is vice versa. It is that effective. Yes. People who have great lives think and talk about what they love more than what they don't love. Yes, ये अगेन आज हमने ये पॉइंट नोटिस किया है कि जिनकी जिंदगी औसम होती है, जो टॉप पे बैठे हैं, अब चाहे वो अमिताभ जी हो, चाहे वो सचिन हो, चाहे शाहरुख हो, चाहे मोदी जी हो, दे टॉक अबाउट ओनली द गुड स्टफ. व्हाट यू ऑल फील कि मोदी जी की लाइफ क्या बहुत सिंपल थी क्या, एंड बहुत ये विदाउट स्ट्रगल थी, बट आज जस्ट सी हिम देयर सिटिंग. अगर आज पूरे इंडिया का बागडोर उनके हाथ में है, तो वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वी ऑल नो. Yesterday he, sorry to interrupt, बीच में just end हो रहा है. Yesterday also he addressed the nation. उनका था ना शाम को 5 बजे. 5 बजे. Yes. Again we realized the same thing. कि अब तो इसमें है हम लोग तो और ज्यादा, myself and my mother. The opening sentence had, did you heard his opening sentence? I did not hear his opening sentence. I missed it. Yes. But he always talks about, इतना सब चल रहा है, so much opposition is saying, yes, what all, but he's only talking about the positive. कि हम लोग ने ये किया, हम लोग अब ये करेंगे, हम लोग अब. This is very opening sentence was all about, मतलब अगर आप power और magic से हो तो you will understand it. Definitely you will get caught. इनका जो opening sentence है, या इनका जो opening speech का जो opening part था, उनका जो introduction था, it was all about being positive and staying above the line. मतलब पूरा उसके बारे में उन्होंने बोला and then start किया. I didn't hear the whole speech. मैंने बोला ना, he is again one of my favorite personalities. मुझे वो बहुत पसंद है, but मैं आजकल उनको सुनती नहीं हूँ क्योंकि I stay away from politics nowadays. मेरा बहुत hot topic रहता है politics. अगर मैं शुरू होती हूँ तो फिर मुझे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो I have taken a stand for myself that I will not go and complain about anything. आजकल तो मुझे ममता बनर्जी से भी प्यार हो गया है, मतलब that is my, now you can understand me. Now I can understand. Yes, so I am in love with her also. I find, मतलब मुझे ब्लू और व्हाइट भी आजकल कलकत्ता में अच्छा लगने लग गया है. तो हाँ, she is doing something. नहीं, आपको डॉट्स नहीं दिखते हैं, आपको व्हाइट ही दिखता है सब. Yes. I am taking a effort लग रहा है. एफर्ट लेना होता है, बिल्कुल सही. मुझे अंदर से बहुत एफर्ट लेना पड़ रहा है इस चीज के लिए, but I am doing it. Yes, talk about the good news. Talk about the good news of the day. Talk about what you love and bring what you love to you. You have an unlimited ability to think and talk about what you love, and so you have an unlimited ability to bring everything good in life to you. Yes. Love, because you love, you are using the greatest power in the universe. Yes, please, just love, and
And I think one of my relative is listening to me, I think, and he has messaged me, Mamta Banerjee bhi. It's okay, I will just talk about it later. It's तो लव इज द बेस्ट थिंग आपके जिंदगी में, एंड दिस इज नॉट इलू इलू वाला लव। उससे उससे भी बहुत लोग जाते हैं, उसका भी एक स्टेज आता है लाइफ में, ऑब्वियसली वी गो थ्रू इट, बट यहाँ पे ये बुक जिस लव के बारे में बात करती है, इट्स ऑन अ हायर लेवल, इट इज ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप लव के बारे में, उसे, उसके पावर के बारे में, उससे कैसे आप कर रहे हो, एंड कैसे आप उससे उसको ले रहे हो। And like my mood has shifted already. I'm thinking about politics right now. So let's end here and do our gratitude. Thank you, Akansha ji, for your beautiful reading. Thank you, everyone, for being here. Yes, now we can openly talk about whatever we want to talk about. Those who want to leave can leave. There is no bonding कि आप लोग को यहाँ